हाय फ्रेंड्स, आप जीएसटी में 100% आईटीसी को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो टू सेट ऑफ योर आउटपुट लाइबिलिटी। जो भी आपकी आउटपुट लाइबिलिटी आ रही है उसको सेट ऑफ करने के लिए, उसको पे करने के लिए आप 100% आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर सकते हो अगर आपके पास आईटीसी है तब भी। ऐसा कैसे कहाँ मना किया हुआ है? तो रूल 86 होता है और ये चीज़ इनकम टैक्स से भी कनेक्ट की गई है, इनकम टैक्स से भी लिंक किया हुआ है। इसका जो एक्सेप्शन पार्ट है वो इनकम टैक्स से कनेक्टेड है। रूल 86B ऑफ द जीएसटी रूल्स क्या कहता है कि अगर आपका मंथली टर्नओवर, मंथली टैक्सेबल सप्लाई की बात कर रहे हैं, इसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई, जीरो सप्लाई नहीं आएगी। जो आपकी टैक्सेबल सप्लाई है अगर वो 50 लाख से ज़्यादा की है तो उस केस में आपको मिनिमम 1% आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी जीएसटी। आप उसके लिए मैक्सिमम 99% अपनी आईटीसी यूटिलाइज कर सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके पास आईटीसी है या नहीं है। अगर नहीं है तो एक अलग की चीज़ है, बट अगर आपके पास सफिशिएंट आईटीसी अवेलेबल है तब भी आप मैक्सिमम 99% यूटिलाइज कर सकते हो। आपको 1% कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। इसके एक्सेप्शन पार्ट की अगर जो हम बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इनकम टैक्स से लिंक किया गया है। इसमें क्या चीज़ है कि अगर आपने पिछले 2 साल में 1 लाख रुपए उससे ज़्यादा का आपने टैक्स पेमेंट किया हुआ है, टैक्सेबल पर्सन का हो गया, उसके कर्ता क्या हो गया, प्रोप्राइटर हो गया, एमडी हो गया, पार्टनर हो गया, डायरेक्टर हो गए, ट्रस्टी हो गए, लास्ट कंटिन्यूस 2 ईयर में 1 लाख से ज़्यादा का अगर आपने टैक्स पेमेंट किया हुआ है तो उस केस में आपके ऊपर रूल अप्लीकेबल नहीं रहेगा। बट समझना होगा क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट के पास इनकम टैक्स का डाटा नहीं होता है। तो ऐसे केस में जब आपके पास नोटिस आएगा तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है और आप ये चीज़ का मेंशन करके तब आप उनको रिप्लाई करना। सेकेंड है कि अगर टैक्स पेयर ने रिफंड लिया हुआ है ऑन द अकाउंट ऑफ जीरो रेट सप्लाई या फिर आईडीएस, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, और वो रिफंड का अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उस केस में अप्लाई नहीं होगा। तीसरा एक्सेप्शन में सबसे अच्छी बात क्या चीज़ की गई है कि अगर हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू लास्ट मंथ क्यूमुलेटिव में अगर हमने कैश पेमेंट जो किया हुआ है वो हमारा 1% से ज़्यादा का है तो उस केस में भी आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जो शॉर्टफॉल रहेगा अगर हमारा 1% के उसके जो शॉर्टफॉल बनेगा टोटल में तो उसके ऊपर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बट आप ये देखना कि अगर आपने पूरा, जैसे लेट सपोज कि अगर हम 25-26 की मैं बात करता हूँ, 25-26 में अभी आपने जो पेमेंट किया वो 2% का पेमेंट किया है, तो अभी जब आप अगस्त मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उस केस में उस टाइम पे आपके ऊपर नहीं अप्लाई होगा। फोर्थ चीज़ जो है कि कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को एग्जेम्प्ट किया गया है इसमें, जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयूज, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, तो इनको इसमें से एक्सक्लूड किया गया है। तो इन सब के ऊपर अप्लीकेबल नहीं रहेगा। बट आप अपने केस में ध्यान रखना, अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज़्यादा की हो रही है तो आपको 1% का जीएसटी कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी। थैंक यू।